फाइनली दोस्तों नेटफ्लिक्स के ऊपर बर्लिन सीरीज रिलीज हो चुकी है और इसके एपिसोड्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 एपिसोड्स है जिनकी लेंथ लगभग 40 मिनट से लेके 50 मिनट के आसपास होती है। अब अगर हम बात करें जिस चीज के लिए इस वेब सीरीज का सबसे ज्यादा हाइप बना हुआ था वो था भैया हाइस्ट, क्योंकि जिस तरह से मनी हाइस्ट के अंदर 5 सीजन के अंदर जिस तरह की हाइस्ट दिखाई गई थी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इस सीरीज के अंदर कि बर्लिन सीरीज के अंदर भी हमें वही ट्विस्ट और टर्न्स, वही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और वही जो थ्रिल हमें देखने के लिए मिलेगा। क्या इस बार भी वही थ्रिल हमें देखने के लिए मिला है? चलिए बात करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेब सीरीज की अगर हम बात करें तो यह वेब सीरीज मेन फोकस करती है बर्लिन के ऊपर, जो कि नाम से भी पता चल जाता है। क्या बर्लिन का कैरेक्टर अब उस तरह का दिखाया गया है क्योंकि हमें मनी हाइस्ट के अंदर दिखाया गया था? तो सच कहूं तो वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले। मतलब जिस तरह का मनी हाइस्ट के अंदर बर्लिन का कैरेक्टर दिखाया गया था, एक एरोगेंस वाला, एक एटीट्यूड वाला, एक अनएक्सपेक्टेड चीजें करने वाला, वैसा कैरेक्टर इस बार उतना खास नहीं बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है बर्लिन काफी ज्यादा एकदम ना सुलझा टाइप का हमें नजर आता है, ना कि कुछ एक एरोगेंस टाइप का, एक एटीट्यूड लेवल वाला वो अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। इस बार अगर मैं बात करूं इसकी जो स्टोरी है इस पूरी वेब सीरीज की, वो ये है कि इनको भैया एक 44 मिलियन यूरो की जो ज्वेलरी है वो चुरानी है। वो चुराते तो है, ये चुरा पाते भी है, क्योंकि चुराने के लिए इन्होंने अभी टीम बनाई है जो कि 6 लोगों की है। अब उनमें से भी ये जितने भी 5 लोग बचते हैं वो अलग ही अलग लेवल पे कांडी इंसान है। मतलब वो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, बट वो किसी न किसी एक चीज में माहिर होते हैं। बट बाद में जाके किस तरह से उन्हें फंसाया जाता है और पुलिस के चक्कर में ये फंस जाते हैं, ओवरऑल ये वेब सीरीज के अंदर यही सब दिखाया गया है। बट अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज के अंदर जो हमें देखने के लिए मिलना चाहिए था, एक थ्रिल, एक अनएक्सपेक्टेड चीजें, वो बहुत कम देखने के लिए मिली। इनफैक्ट अगर हम बात करें हाइस्ट की भी, तो इस वेब सीरीज के अंदर हाइस्ट उस लेवल की देखने के लिए नहीं मिली है जो कि शायद हम मनी हाइस्ट देखने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब मनी हाइस्ट नहीं देखा है तो क्या आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं? तो इसके लिए हाँ है, क्योंकि ये वेब सीरीज जो है एक अलग पार्ट है और वो जो थी वो एक अलग पार्ट थी, और उसको नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देखना। बट बात करें अगर इसकी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, इस वेब सीरीज के अंदर आपको लव एंगल काफी ज्यादा देखने के लिए मिला। रिलेशनशिप जो ड्रामा होता है वो इस वेब सीरीज के अंदर आपको ज्यादा देखने के लिए मिला, ना कि थ्रिल वो आता है, एक वो सस्पेंस आता है कि भाई अब क्या होगा, वो इस पूरे वेब सीरीज के अंदर मुझे मिसिंग लगा ज्यादा पॉइंट पे। अब अगर हम बात करें इस वेब सीरीज का किस तरह से प्रेजेंटेशन है, तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के मामले में जिस तरह की स्टोरी थी काफी अच्छा काम किया गया डायरेक्टर के द्वारा। बट अगर मैं बात करूं एक्टर की भी, तो एक्टर्स ने भी अपनी एक्टिंग अच्छी की है, बट जो नए कैरेक्टर्स हैं उनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि मुझे लगता है इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। क्योंकि दोस्तों पिछले मनी हाइस्ट के टाइम जितने भी कैरेक्टर्स होते थे उनसे आप कनेक्ट कर पाते थे, उनके नाम आपको याद हो जाते थे और उनका एक अलग ही लेवल होता था, एक अलग ही अंदाज होता था। तो ये वेब सीरीज भाई पूरा देखने के बाद तो मैं इतना कह सकता हूं कि मनी हाइस्ट के लेवल की बहुत नीचे है। तो ओवरऑल इस वेब सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5 में से 2.5 स्टार। हाँ, एक बार इस वेब सीरीज को आप देख सकते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं, मतलब आपका टाइम वेस्ट आपको नहीं लगेगा। बाकी मुझे तो ये वेब सीरीज उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। अब आपने अगर देखी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।